ॐ द्वयों प्रभाग्नं विश्वदोहं तीरथिस्पादं सौरञ्चनियुतं शरणायं भृत्यारत्वोदपोतं वन्दो महापुरुषोत्तम चरारुवन्दनम्। आदरणीय उपस्थित प्रेमी भक्तों, मनुष्य जन्म पाकर के प्रभु भक्ति और सत्संग करना चाहिए। प्रायः सभी आस्तिक पुरुष मानते हैं इस बात को, किंतु फिर भी इस ओर कोई ध्यान देते हुए नहीं देखे जाते हैं। उनसे पूछो तो यही कहते हैं कि हमारा मन भी चाहता है कि प्रभु भजन और सत्संग करे, किंतु क्या करें, दुनियादारी के कामों में कुछ ऐसे उलझे हुए हैं जो इधर आने से फुर्सत ही नहीं मिल पाती है। उन सज्जनों की सेवा में हम एक दृष्टांत पेश करते हैं। देखिए, एक वैद्य जी बड़े धार्मिक वृत्ति के व्यक्ति थे। वो सभी को भगवत रूप समझ करके औषध दिया करते थे। शेष समय ईश्वर चिंतन और सत्संग में व्यतीत किया करते थे। उनके एक मित्र थे जो वो अन्याय से ही मायावी कार्यों में लुप्त रहा करते थे। वैद्य जी उनसे कहा करते थे कि देखो भैया, ये मनुष्य का शरीर मिला है तो प्रभु भजन और सत्संग भी कर लिया करो। किंतु वो उनसे यही कहा करते थे कि जब हमारे सब काम पूरे हो जाएंगे तो भजन सत्संग कर ही लूंगा। क्या हुआ, एक बार बारिश हो रहा था और चारों तरफ मेढक बोल रहे थे। उसी समय उनके मित्र भी उनके पास आ पहुंचे। वैद्य जी ने कहा, भैया आज हमें 5 शेर मेढकों की जरूरत है। आप तालाब पर जाकर के 5 शेर मेढक पकड़ लाओ और ये ध्यान रखना कि कोई मर न जाए। मित्र ने एक मटका लिया और तालाब पर पहुंचा। जुक्ति पूर्वक मेढकों को पकड़ पकड़ कर मटके में डालता गया। जब समझा कि काफी हो गए तो उन्हें लेकर के वैद्य जी के पास आ गया। वैद्य जी के पास तराजू पड़ा था तो वैद्य जी ने कहा, भैया इन्हें तौल और दो। मित्र ने एक पलड़े में 5 शेरी का बाट रखा और दूसरे पलड़े में
मेढक वाला मटका पलट दिया। मेढक ज्यों ही पलड़े में गए त्यों ही वो कूद कूद कर बाहर जाने लगे और वो उन्हें पकड़ पकड़ करके पलड़े में रखे। इतने में पलड़े वाले भी बाहर निकल जाते थे तो देखा सारे कमरे में मेढक ही उछलते दिखाई देने लगे। इसी काम में उन्हें रात्र हो गई और खाने का भी समय जाता रहा, किंतु 5 सेर मेढकों की तौल नहीं हो सकी। अंत में परेशान होकर के वैद्य जी के पास आकर के कहने लगे, भैया ये मेढकों की तौल तो मेरे से पूरी नहीं हो सकेगी। तब वैद्य ने अपने पास बैठा करके प्रेम से कहा कि देखो भाई, ये दुनिया के धंधे भी कभी पूरे नहीं हो सकते हैं। जिस प्रकार मेढक पलड़े से उछलते जाते हैं और बार बार पकड़ने पर भी काबू नहीं आते हैं, इसी प्रकार मनुष्य जब अनाज का प्रबंध करता है तो लकड़ी खत्म हो जाती है। जब लकड़ी ला करके रखता है तो कपड़े की कमी महसूस होती है। जब कपड़े हैं तो घी नहीं है। इसी के साथ साथ आज लड़के का विवाह है तो कल लड़की की शादी है। आज कोई पैदा हो गया है तो कल कोई मर गया है। इसी हेरे फेरे में मनुष्य की आय समाप्त हो जाती है, किंतु ये गोरख धंधा सहज में सुलझने के लिए नहीं आता है। मनुष्य अपनी इच्छा से इस माया की तौल को पूरी नहीं कर सकता है। भाई, हमारे पितामह सब इस माया की तौल को पूरी करने में लगे रहे, किंतु तौल पूरी नहीं कर सके। भाई, कामों को किसी ने पूरा नहीं किया है, काम ही सभी को पूरा कर देते हैं। किसान खेती को, बनिया व्यापार को, नौकर नौकरी को नहीं कर पाते हैं। वो खेती, व्यापार और नौकरी ही उन्हें पूरा कर देती है। आश्चर्य है, मनुष्य भोगों की तरफ दौड़ रहा है और मौत मनुष्य की तरफ दौड़ रही है। सौदा हो रहा है, उम्र नकदी में दी जा रही है और संसार के भोग खरीदे जा रहे हैं। खुदा के नाम की फुर्सत कम मिलती है बंदे को, संभाले कौन दुनिया में भला दुनिया के धंधे को। जो मनुष्य लापरवाह होकर के कह देता है
कि दुनिया के धंधे कर लें, फुर्सत मिलने पर भगवान को याद कर लूंगा। याद रख, अभी तुझे जरूरत नहीं है। जब जरूरत पड़ेगी और जब तू पुकार करेगा, तब वह भी तेरी अर्जी को सबसे नीचे रख देगा। तेरी बारी ही नहीं आएगी, नाना प्रकार की योनियों में दुख भोगता फिरेगा। जब कभी भगवान को फुर्सत मिलेगी, तब तेरी तरफ ध्यान देगा। जब तक है जिंदगी, फुर्सत न होगी काम से। कुछ ऐसा समय निकाल लो जो प्रेम कर लो राम से। प्रेमी भक्तों, इस मानव शरीर को पाकर के और जो प्रभु भजन और सत्संग करता है, उसका उद्धार हो जाता है। जन्मांतरे शास्त्रेश तपो योग समाधिभा जानान क्षीणा पापनम कृष्ण भक्त्या प्रजायते। प्रेमी भक्तों, जो मनुष्य मानव जीवन को पाकर के, मानव जिव्या को पाकर के जो प्रभु भजन सत्संग कीर्तन नहीं करता है, वो मानव स्वर्ग की सिद्धि को प्राप्त करके उस पर चढ़ना नहीं चाहता है। तेरा नाम जपने को बांके बिहारी, जुबा बन गई क्यों न ये दे सारी। प्रेमी भक्तों, संपूर्ण वेद शास्त्र ऋषि मुनि महात्मा जन जे साक्षी देते चले आ रहे हैं कि मनुष्य प्रभु भजन और सत्संग करता है तो उसके सारे पापों का विनाश हो जाता है, पापों से मुक्त हो जाता है। माता पिता अपनी संतान को कभी असत्य शिक्षा नहीं देते हैं। वेद पुराण स्मृति इतिहास महात्मा जन हमारे लिए माता पिता के समान हितकारी हैं। यदि इनकी बताई हुई बात को हमें वैसा फल नहीं मिलता है तो हमारे साधना की कमी है, इनका कोई दोष नहीं है। जिस प्रकार हम किसी योग्य वैद्य से औषध लें और खाएं, उसका पथपूर्वक सेवन न करें और मनमानी करें, कुपथ खाएं, तो इसमें वैद्य का क्या दोष है? ये हमारी मनमानी का दोष है। देखिए, एक सज्जन की गौ बीमार हो गई। वो मनुष्य उस गौ को डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने कहा
इस गऊ के दूध से निकलने वाला मक्खन पाव भर मक्खन में 1 छटाक काली मिर्च पीस करके 3 दिन इस गऊ को खिलाओ तो ये गऊ तुम्हारी निरोग हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी। वह मनुष्य उस गऊ को घर ले आया। अब उसने ये विचार किया कि इस गऊ को हम 2 बार दूते हैं, 2 बार दूहने में इससे पाव भर ही मक्खन निकलता है, तो क्यों दूहें और क्यों मक्खन निकालें, इस गऊ के अंदर ही रहने दो और काली मिर्च पीस करके खिला दिया करेंगे। सो उसने ऐसा ही किया। आज गऊ को नहीं दुआ और उसने काली मिर्च पीस करके खिला दी। दूसरे दिन जब गऊ को देखने जाता है तो गऊ की हालत खराब थी। उसने विचार किया कोई बात नहीं, डॉक्टर साहब ने 3 दिन के लिए दवा देने के लिए कहा है, अभी 1 ही दिन दी, चलो 2 दिन और दवा दे करके देख लें। उसने आज भी गऊ को नहीं दुआ और काली मिर्च पीस करके खिला दी। तीसरे दिन जब गऊ को देखने जाता है तो गऊ मर चुकी थी। वह दौड़ा दौड़ा भागता हुआ डॉक्टर के पास जाता है और कहने लगा, डॉक्टर साहब तुमने कैसी दवा बताई थी, आज तड़के गऊ तो मर गई। डॉक्टर साहब ने कहा, जा बताओ तुमने काली मिर्च किस रीत से खिलाई। उसने कहा, डॉक्टर साहब हम गऊ को 2 बार दूते हैं और 2 बार दूहने में उससे पाव भरी मक्खन निकलता है। तुमने कहा था पाव भर मक्खन में काली मिर्च पीस के खिला देना। तो जब उससे पाव भर ही मक्खन निकलता है तो हमने विचार किया कि गऊ के अंदर ही रहने दो, क्यों दूहें और क्यों मक्खन निकालने का प्रयत्न करें। सो हमने उसके अंदर ही रहने दिया और काली मिर्च पीस करके खिला दिया करते थे। डॉक्टर साहब ने कही, अरे भले आदमी, तूने हमारे बताई हुई रीत से दवाई नहीं खिलाई, अब ये गऊ मर गई है तो हमारा इसमें दोष क्या है। सब तेरी मनमानी का दोष है, अब हमारा इसमें दोष नहीं है, तेरी कर्तव्य का दोष है। वह सज्जन फिर बहुत लज्जित हुआ और अपने घर चला आया। भाइयों, यदि हम किसी गुरु मुर्शिद से नाम का दान लेते हैं और उस नाम को हम उस नियम संयम से नहीं करते हैं तो ये बताओ उस गुरुदेव की क्या इसमें दोष है, क्या कमी है। ये तो सब हमारी मनमानी का दोष है। इसी प्रकार मन न चाहते हुए बैठ गए, 10-15 मिनट राम राम कही और सारे दिन चोरी, झूठ, निंदा, दलाली
में गुजारे, और फिर ये दोष निकाले कि हमें भगवान के दर्शन क्यों नहीं होते हैं। आहारन की चोरी करे, करे सुई का दान, ऊंचे चढ़ के देखता आवे कभी विमान। प्रेमी भक्तों, यदि आप गुरुदेव की बताई हुई बात को नियम संयम से करो, भगवान का नाम लो, तो निश्चय ही आपको सिद्धि प्राप्त हो जाएगी और आपके सभी मनोवांछित काम सिद्ध होने लगेंगे। ऐसा नहीं है कि हमें कुछ लाभ नहीं मिलता है। इसके लिए हम उन सज्जनों के लिए एक दृष्टांत पेश करते हैं। देखिए, एक गोकुल की रहने वाली ग्वालिनी, वो नित्य दूध बेचने के लिए नाव पे सवार होकर के जमुना पार दूध बेचने के लिए जाया करती थी। वहां मंदिर में कथा चलती थी तो कभी कभी वहां बैठ भी जाया करती थी। उसने एक दिन दूध बेचने के लिए गई और वो कथा में बैठ गई। पंडित जी उस दिन राम नाम की महिमा का बखान कर रहे थे कि राम नाम एक ऐसी नौका है जो मृत रूप संसार समुद्र से उद्धार करने वाली है। अपार संसार समुद्र माध्ये समझत मैं शरण किमस्त, गुर कृपालु कृपाए उद्विदित दिशभेश, पादाम्भुज दीर्घ नौका। शिष्य प्रश्न करता है कि हे दयामय गुरुदेव, इस संसार सागर समुद्र से पार करने के लिए हमारे लिए क्या आश्रय है, किसकी शरण ले? गुरुदेव उत्तर देते हैं कि वो विश्वपति पार ब्रह्म परमात्मा के चरण कमल रूपी तेरे लिए जहाज है, नौका है, जो इस संसार सागर से सहज ही पार हो सकता है। नित्य नाम जपने से तू मृत रूप संसार से पार हो जाएगा। गुजरी ने पंडित जी के मुख से ऐसी राम नाम की महिमा को सुनकर के वह विचार करती है कि हमें नित्य ही नाव का किराया देने पड़ता है। अगर हम इस राम नाम की सिद्धि कर लें तो प्रतिदिन के खर्चे से तो लाभ मिलेगा। ऐसा उसने विचार किया और जब कथा समाप्त हुई तो पंडित जी के पास जाकर के पहुंची और हाथ जोड़ करके कहने लगी, पंडित जी हमें राम नाम का मंत्र दे दीजिए, हमें उपदेश कर दीजिए। पंडित जी ने कहा, तो राम राम
नित्य प्रति कहा करो, भगवान का स्मरण किया करो, राम राम कहा करो, और 6 महीने में तुम्हें उसकी सिद्धि हो जाएगी। तब तुम्हारे सभी मनोवांछित काम सब पूरे होने लगेंगे। जो चाहोगी सो अनायास ही हो जाया करेंगे। क्या हुआ? आज उस गुजरी ने पंडित जी से राम नाम का मंत्र लिया और बड़े खुशी से अपने घर चली आई। अब तो वो नित्य प्रति ही भगवान का स्मरण करती थी। खाते पीते सोते जागते हर वक्त भगवान नाम का उच्चारण करती हुई सब कार्य करती थी। क्या हुआ? 6 महीना जब व्यतीत हुए तो उसे राम नाम की सिद्धि प्राप्त हो गई। स्वप्न में उसे भगवान ने दर्शन दिए और ये कहा कि तेरा राम नाम अब सिद्ध हो गया है। अब तू निसंकोच होकर के यमुना आर पार चली जाया करेगी और तेरे सभी मनोवांछित काम सब पूरे होंगे। ऐसा कहा तो गुजरी की आंख खुल गई, किंतु भगवान तो लोप हो गए थे। अब उसे बड़ी प्रसन्नता हुई। सुबह जैसे ही उठी तो बड़ी खुशी थी उसे कि आज हमें भगवान ने कहा कि राम का नाम सिद्ध हो गया है। सारे उसने अपने क्रियाकलाप किए, सब काम किया और काम करने के पश्चात जब दूध बेचने के लिए चली तो आज वह नाव के घाट पर नहीं गई, सीधी यमुना तट पर पहुंची और राम का नाम लिया, राम राम। वैसे ही वह जल पर चलने लगी और उस पार निकल गई और जाकर के अपना दूध बेचा और उसी प्रकार नाम का उच्चारण करते हुए फिर इस पार आ गई। अब नित्य प्रति ऐसे ही जाने लगी। एक दिन उसके मन में ये भाव जागा कि जिन पंडित जी के द्वारा हमें नाम की सिद्धि हुई है, उन्हें अपने घर बुला करके धन्यवाद की रीत से भोजन तो कराएं। ऐसे उसके मन में भाव आया। आज वो जाती है और जाकर के दूध बेचा और वहां जो कथा चल रही थी उसमें बैठ गई। जब कथा समाप्त हुई तो पंडित जी के पास जाकर के कहने लगी, पंडित जी, आपने जो राम नाम का हमें मंत्र दिया था वो हमें सिद्ध हो गया है। अब हम निसंकोच होकर के यमुना पार चली जाती हैं। अब हमारे सभी काम पूरे होने लगे हैं। आप कृपा करें और हमारे घर भोजन पावें। पंडित जी से कहा तो पंडित जी तैयार हो गए और चल पड़े। आज वो सीधी जाती है यमुना तट पर और कहा, पंडित जी राम राम कहो, चलो हमारे साथ चले आइए। पंडित जी ने कहा, अरे पगली, नाव के बिना नदी को पार करना असंभव है। ग्वाल ने कहा, पंडित जी ने आप तो नहीं तो कहा था
कि राम का नाम ऐसी एक नौका है जो संसार समुद्र से पार कर देती है। अरे पगली, हमने जन्म मरण रूपी नौका बताई थी, राम नाम, क्या नदी पार करने के लिए? ग्वाली ने कहा, जब राम का नाम संसार समुद्र से पार कर देता है, संसार समुद्र को पार करने में समर्थवान है, फिर ये नदी पार नहीं कर सकता है। पंडित जी, आपने बताया है वो हमें सिद्धि प्राप्त हो गई और हम नित्य ही राम का नाम लेकर के नदी पार करते हैं। आप चले आइए। पंडित जी ने जैसे ही पांव रखा वैसे ही डूबने लगे। अब ग्वाली ने कहा, हे राम, पंडित जी को भी पार कर दीजिए। क्या हुआ? आज यमुना जल ने पंडित जी को भी साध लिया और वो भी राम राम कहते हुए नदी पार हो गए। ग्वाल ने अपने घर आकर के बड़ी श्रद्धा पूर्वक भोजन बनाया, पंडित जी को खिलाया और कहा, तुमने हमारे ऊपर महान कृपा की, तुम्हारे द्वारा राम नाम का मंत्र पा करके हमारे सारे काम सफल हो गए। और बड़ा ही श्रद्धा से उन्हें दक्षिणा दी और फिर जाकर के उन्हें राम नाम कह करके पार उतार दिया। पंडित जी बड़े लज्जित हुए, विचार किया कि हमारे से राम नाम का मंत्र पाकर के गुजरी तो पार हो गई और हमारा सारा जन्म चला गया। रामायण की कथा कहते हुए हम तो उरार के उरारे ही रहे। राम नाम को समझकर गुजर उतरी पार, व्यास कथा बाँचत रहे उरार उरार। जिन गाया तिन पाया नहीं, अन गाया तो दूर, और जिन गाया विश्वास गए, तिनके सदा हजूर। इसलिए भाइयों, जो श्रद्धा पूर्वक भगवान का नाम का उच्चारण करता है उसका उद्धार हो जाता है, वो पार ब्रह्म परमात्मा में लीन हो जाता है और एक ऐसी सिद्धि प्राप्त हो जाती है, रिद्धिया सिद्धिया, जिससे वो अपना वजन भी कम कर सकता है, जिस चाहे तहाँ वह जा भी सकता है, ऐसी सिद्धि भी प्राप्त हो जाती है। इसलिए हर मनुष्य को राम नाम का उच्चारण करना चाहिए, भजन करना चाहिए, तो उसका उद्धार हो जाता है। अब हम ज़्यादा न कह करके अपनी वाणी को यहीं पर विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।